लखनऊ विधानसभा पहुंचे पीबीएन ब्यूरो चीफ जैद अहमद फारूकी, जिन्होंने विभिन्न दलों के लोगों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये सरकार जो बजट लगभग 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ है, जब इनके बजट आए हैं तो वो बजट का लूट का जरिया बना लिया। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि 2019 में कुंभ में मेला लगा, कुंभ का, और कैग की रिपोर्ट आ गई, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, तो बजट हिदायत था सरकार करना। उसी तरह इनके किसी विभाग को आप देखिए, सभी विभागों में लूट मची है। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के प्रधानों को बुलाया और इनके अधिकारी कह रहे हैं कि काम मत करो, 40% हमको दे दो, 60 तुम रख लो। किसी प्रधान से पूछेगा वो बता देगा। ये ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। ये बुला के यहाँ क्या समझा रहे हैं? अपने अधिकारी को तो पहले समझावे। जो इनका ग्राम पंचायत अधिकारी है वो 12% लेता है, बाबू 8% लेता है, जी 7% लेता है, जो गांव में इनका ग्राम सेवक है वो 2% लेता है। सबका जोड़ देंगे तो 60% तो कमीशन है, लखनऊ से लेके गांव पंचायत तक। अब प्रधानों को बुला के समझा रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में हिसाब रखने वाले नेताओं में आप हैं जो सच्चाई। मैं जो कह रहा हूँ, ये अगर एक पैसा कोई गलत साबित कर दे तो हम उसका जो सजा दे हम भुगतने को तैयार हैं। दूसरी चीज, ये बजट ऐलान कर रहे हैं, जो मूलभूत चीजें हैं इनको पता नहीं है कहाँ हमको क्या करना चाहिए। आज आप ट्रामा सेंटर चले जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रामा सेंटरों में योगी जी के ललका सांड से सड़कों पर दुर्घटनाएं इतनी हो रही कि 70% ट्रामा सेंटर में मरीज योगी जी के ललका सांड से टकरा करके हॉस्पिटल आ रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, ये सरकार का ध्यान नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के ललका सांड किसानों का मटर, अर्किल मटर हो, चाहे गोभी हो, आलू हो, ये इनके ललका सांड चल रहे हैं। उससे कैसे किसानों को निजात दिलाई जाए, इसके लिए इनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इनके बजट में प्रावधान है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करो, हिंदू मुसलमान में लड़ाओ, नफरत पैदा कराओ और हिंदुओं के ऊपर फूल की वर्षा कराओ, मुसलमानों को पाओ तो लाठी से मारो। ये इनके बजट का हिसाब है। ये जो बजट ले आए हैं शुद्ध रूप से ये योजना बना करके लूटने का इनका कारोबार है और कुछ नहीं। एक भी काम लखनऊ में, आप भी रहते हैं, हम भी रह रहे हैं 5 साल से, पूरे लखनऊ में एक टीला बता दीजिए कि जहां ये चूंटी मार करके या चूटा मार के भी एक टीला बनाए हो कि हमने चूटा मार के टीला बनाया है। एक काम पूरे लखनऊ में। हाँ, ये काम ये बड़ा बढ़िया किए हैं। देश में महंगाई में 1 नंबर ले आने में, प्रदेश में बेरोजगारी पैदा करने में 1 नंबर, पिछड़े दलितों का हिस्सा लूटने में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 का हो, चाहे 12,460 का हो, चाहे 72,234 का हो, उसमें पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने में योगी जी बहुत माहिर है, 1 नंबर है। ये किसानों के खाद चोरी करने में 1 नंबर है। 50 किलो बोरी में से 5 किलो चुरा दी, 1 नंबर का काम ये सब करते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कैसे हो, इसके लिए बजट नहीं है। गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ हो, इसके लिए बजट नहीं है। गरीबों का इलाज फ्री में कैसे, उसके लिए बजट नहीं है। प्रदेश में जो लाइन ऑर्डर खराब है उसको ठीक करने के लिए इनके पास बजट नहीं है। लेकिन अयोध्या में दिया जलाने के लिए बजट मिल जाता है, कुंभ में मेला लगाने के लिए मिल जाएगा, बनारस में कॉरिडोर के लिए मिल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपने बच्चे को लेके मंदिर में जाओ, अगर बत्ती जलाओगे 1 घंटा महकेगी, बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में पहुंचा दोगे, बच्चे को शिक्षा दिला दोगे तो जीवन भर तेरा बच्चा महकेगा। इसके लिए बजट नहीं है। सर, एक सवाल, पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति कि सरकार एक योजना लाई है फ्री राशन वाली, ये मार्च तक है या इसके आगे का भी प्रावधान है? ऐसा है ना, देखिए, आपकी धोती खोल करके आपके कपार पर बांधना, यही बहादुरी है राशन में। 400 रुपया गैस सिलेंडर था,
उसको बढ़ा के 1000 के पार किए हैं। 600 रुपया इसमें। 50 रुपया सरसों का तेल बिकता था, उसको 200 किए हैं, 150, 750। गेहूं कितने का दे रहे हैं? 400 का, जो डबल किए हैं। 400 नहीं बल्कि 250 का। लूट कितना रहे हैं? 500। 500 लूट रहे हैं, इधर कर हम डबल दे रहे हैं। ये पता सब जान रहा है, सब लोग जान गए हैं। ऐसा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, हम गरीबों का धोती खोल करके हमारे कपार पर बांध के चिल्ला रहे हैं। तो इनके चिल्लाने से, राशन देने से, गरीब महंगाई की मार से, भ्रष्टाचार से थानों की हालत है। जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ के मारा जा रहा है, पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब लोग धीरे धीरे सब लोग जान गए हैं। अब देखिए विदाई का टाइम आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के विदाई का टाइम आ गया है। इनके केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री का बयान सुनिए। जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। गृह मंत्री का बयान, मतलब रामायण उलट दिए। गृह मंत्री का बयान हमने देखा सोशल मीडिया पर कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। ये बयान आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा यही लखनऊ में कि दूरबीन से देखने पर भी अपराधी नजर नहीं आते हैं। उनके बगलिया में अजय मिश्रा टेनी बैठा है। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई कि प्री प्लानिंग योजना के तहत किसानों की हत्या की गई, पत्रकार की हत्या की गई, उसमें 9 लोगों की जान गई। इनको अपराधी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। जो जितना ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट होगा, लुटेरा होगा, गोरखपुर के डीएम को देखिए, इतना बड़ा आरोप उसके ऊपर भ्रष्टाचार का लगा, जिले का चार्ज पाया हुआ है। इटावा के एसपी को थप्पड़ मारता है बीजेपी का नेता तो जिलाध्यक्ष बन जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे हाथरस का घटना हो, चाहे बलिया के पाल के हत्या का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने का काम करती है। ये इनका कारनामा है। सरकार ने जो बजट 2017 में पेश किया था उसकी फोटोकॉपी हर वर्ष रिपीट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। सच माने में देखें, जो योगी सरकार ने वादा किया था, जिस वादे पर सरकार बनी थी संकल्प पत्र में, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जो वादे इन्होंने जनता के सिक्के किए थे, किसानों की आय दुगनी करने की, किसानों की आय घट गई। इन्होंने कहा था हम 90 दिनों में सारे सरकारी पद भर देंगे, अधिकतर पद आज भी खाली हैं। इन्होंने कहा 70 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें 10% नौकरी नहीं दे सके। शिक्षा मित्रों को उन्होंने 90 दिन विस्तारण की बात की थी, आज भी शिक्षा मित्र भटक रहा है, सरकार की लाठियां खा रहा है। फ्री वाईफाई की बात की थी, इन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने की बात की थी। 10 इन्होंने विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की थी। इन्होंने अन्य तमाम ऐसे वादे किए जिसे पूरा नहीं कर सके हैं। मुझे लगता है ये पहली सरकार है जो वादा खिलाफी में नंबर 1 है। अपने संकल्प पत्र को न पूरा करने के लिए ये पहली सरकार गिनी जाएगी। मुझे लगता है सरकार ने कुछ किया है। सरकार ने प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से लिया है और अपनी छवि चमकाने का, अपने चेहरा चमकाने का काम किया है। ये पता है कागजों पे बजट है इनका, कहीं धरातल पे बजट है? धरातल पे कहीं बजट होता तो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। सरसों का तेल 200 रुपए में मिल रहा, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया सैकड़े को पार कर गया। और ये सरकार जो बनी है, ये सरकार तो जिस तरीके से तो खाना भी अपने घर में नहीं पकाते ना, खाना भी दूसरे घर में खाते, तो इनको पता ही नहीं सिलेंडर कितने का भरा जा रहा है। इनके परिवार भी नहीं है तो इनको नहीं मालूम पत्नी का, बच्चों का फीस कैसे जमा होता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इनको नौकरियों को नहीं पता है, एक भी परीक्षा नहीं करा पाए, पेपर लीक हो गए। एक भर्ती नहीं है, विज्ञापन लगा, इतने 70 लाख लोगों को नौकरियां दे दिया। अब विज्ञापन पूरा पैसा, ये जो बजट आया है ये झूठे विज्ञापन के लिए बजट आया है, ये जनता के लिए बजट नहीं आया है। ये विज्ञापनों में जो पैसा खर्च करना है, अपने झूठ का प्रचार करना है, उसके लिए ये बजट आया है। विज्ञापन लग रहे, होर्डिंग लग रही, टीवी और चैनल पे विज्ञापन चल रहे हैं। ये जनता के टैक्स से अपनी झूठ को सच्चाई में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। कहाँ एक अस्पताल बता दें योगी जी, अपने 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 गोरखपुर में बता दें, एक अस्पताल लखनऊ की राजधानी में बता दें, इनका कोई बता नहीं पाता। इतनी झूठी सरकार नहीं होगी। कह रहे हैं
लखनऊ विधानसभा में 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। यूपी विधानसभा में 1,67,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया गया। लखनऊ से पीबीएन ब्यूरो चीफ जैद अहमद फारूकी की रिपोर्ट।